Hello dear students, subscribe the channel and touch the bell icon for notification. Today, we shall start the next part of the lesson, shown in the title of this video. Before watching this video, please read your lesson from your textbook. Okay, now, let's start. आया समझ में? टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन, आइडियल्स लीडिंग ह्यूमंस टू द हाईएस्ट लेवल। इतना ज्यादा डेफिनेशन याद नहीं रहता है, तो यहाँ पे कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। सिंपल, आप जिस तरह से जीते हो ना, वो आपका कल्चर बन जाएगा। बात बात पे आपके मुंह से बड़ी बड़ी गालियां निकलती है, देन दैट इज योर कल्चर। यदि आप किसी को हेल्प करते हैं बात बात पे, आपकी खानदानी यही है, देन दैट इज योर कल्चर। कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ। इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ। ये कल्चर बनता कैसे है? पब्लिक लाइफ में जिस तरह के चेंजेस आते हैं, हमारे सोशल रूल्स रेगुलेशंस जिस तरह से बदलते रहते हैं, एंड अलग अलग सोसाइटी में, दैट चीज, यही वो चीज है जिससे हमारा कल्चर बनता है। ठीक है, आया समझ में? उसके बाद कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारा कल्चरल हेरिटेज देखो, इंडिया की हिस्ट्री है वो हजारों साल पुरानी है, हजारों साल पुरानी, हमें पता है। विसेन स्कूल की प्लेज में भी हम बोलते हैं, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरीड हेरिटेज। हमें गर्व है यार, हमारा हेरिटेज ऐसा है। अरे पूरी दुनिया गर्व लेती है कि इंडिया के पास तो इतना बचा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम तो ठन ठन गोपाल। तो हमें तो प्राउड होना चाहिए, पर हम प्राउड कहाँ करें? ऐसे पुराने कोई भी मिनरेट्स है, या फिर कोई राजमहल है, कोई मॉन्यूमेंट है, वहां जाके उसकी दीवारों पे मूत देते हैं, वहां पे थूकते हैं, अपनी लवर्स के नाम लिखते हैं, बबू लव्स बबीता। अबे तू घर पे जाना यार, कहाँ प्राउड है ये? सो अब मैंने कहा था आगे कि हेरिटेज की डेफिनेशन आएगी। व्हाट इज हेरिटेज? गिव द मीनिंग ऑफ हेरिटेज। देखो, इन दिस कॉन्टेक्स्ट, हेरिटेज इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड टू द वर्ल्ड अबाउट मिस्ट्रीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। हेरिटेज है क्या? पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, दूसरी डेफिनेशन आएगी वो शॉर्ट होगी। पहली डेफिनेशन क्या है? हेरिटेज एक प्रेशियस गिफ्ट है, बड़ी कीमती गिफ्ट है, जिसकी आप कीमत नहीं कर सकते। ऐसी एक गिफ्ट जो हमारी मदरलैंड, हमारी भारत माता ने, मतलब इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दी। किस चीज के बारे में गिफ्ट थी वो? सरप्राइज? नहीं, सरप्राइज नहीं थी, वो गिफ्ट थी ह्यूमन लाइफ की मिस्ट्रीज के बारे में, कि कैसे इंसान को जीना चाहिए, इंसानी की अंदरूनी शक्ति को कैसे उजागर करना चाहिए, उसे बाहर कैसे निकालना चाहिए, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ माइंड वहां तक कैसे पहुंचना चाहिए, सबका भला हो उस तरह से कैसे काम करना चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम, तो होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, उस तरह से कैसे रहना चाहिए। ये सारी मिस्ट्रीज के बारे में हमने पूरी दुनिया को जो प्रेशियस गिफ्ट दी ना, दैट बिकेम हेरिटेज। उसके बाद है हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोर फादर्स टू अस। हमारे फोर फादर्स ने जो वैल्यूएबल गिफ्ट, उन लोगों ने जो भी बनाया, उन लोगों ने जो भी कमाया, उन लोगों की जो भी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, स्किल, जो भी ताकत थी, उनसे जो भी बनाया और वो फॉरवर्ड किया हम तक, और हमारे पास हमारे फोर फादर से जो भी आया, दैट इज हेरिटेज। अगेन समझ में? अब वी डिवाइडेड आवर हेरिटेज इनटू टू डिवीजन। दो डिवीजन में हमारा हेरिटेज हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। एक नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है और दूसरा कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया है। सबसे पहले जानते हैं नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। नेचुरल हेरिटेज क्या है? तीन जनों के बीच में यदि क्लोज रिलेशनशिप होगी, एकदम क्लोज, जैसे कि मम्मी पापा और बेटा, इन तीनों की जिस तरह से क्लोज रिलेशनशिप होती है तो घर अच्छे से चलता है। एक की भी रिलेशनशिप टूटी तो घर उसका गया समझो। तो यहाँ पे नेचर है, एनवायरनमेंट है एंड ह्यूमन लाइफ, इन तीनों की रिलेशनशिप पक्की होनी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज। ठीक है, ये एमसीक्यू वगैरह ट्रू और फॉल्स में आ सकता है, इसमें से कोई एक वर्ड गायब कर देंगे, दूसरा लिख देंगे, तो याद रखना।
नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक, वेरिड, हमें पता है एकदम यूनिक है, एकदम डिफरेंट है। इट इंक्लूड्स, मतलब नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या चीजें आती है, माउंटेन्स, हमारे पास कितने सारे पर्वत है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट्स है, रिवर्स है, स्ट्रीम्स है, हिमालय वगैरह में, सी, समंदर है, ट्रीज है, प्लांट्स है, क्रीपर्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है, इंसेक्ट, बग्स, वेरिड लैंडस्केप, कितने सारे लैंडस्केप्स है। आप फोटो खींचते ही रहो, थकोगे नहीं, इतने सारे लैंडस्केप्स है। वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, कितने सारे मिनरल्स हमारी माइनिंग से निकलते हैं। वेजिटेशन, जंगल कितने सारे हैं, प्लांट्स की कितनी सारी वेराइटीज हमारे पास है। एंड एनिमल्स, तो वाओ, वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ लायंस एंड टाइगर्स। सो इतनी सारी चीजें नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड हो जाती है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, हम नेचर के बच्चे हैं पता है। सो इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर अस। तो नेचर ही, हम उनके बच्चे हैं, तो वो हमारा अरेंजमेंट सारा कुछ करेगा, जैसे कि फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग। अब वो तो हमें पता है खाना नेचर से ही मिलता है, कोई कंपनी हमें खाना नहीं देती है। यदि कंपनी कोई फूड पैकेट बना के देती है तो वो फूड जो है उसका रॉ मटेरियल तो एग्रीकल्चर से ही आता है। पानी देता है नेचर हमें, पानी हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। फ्रेश एयर कोई मशीन से नहीं निकलती है। ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना, मकान, घर, लैंड जिसके ऊपर हम रहते हैं वो नेचर की दी हुई है हमें। टू कैटर ऑल आर नीड्स, हमारी सारे नीड्स को पूरी करता है नेचर। वी ट्रीट नेचर विद रिस्पेक्ट एंड फेथ, हम नेचर को रिस्पेक्ट एंड फेथ के साथ ट्रीट करते हैं। यदि करते हैं सही में तो अच्छी बात है, तो फिर इतना नेचर बिगड़ा हुआ क्यों है? somehow somewhere we have mistaken, सो सुधारना चाहिए। द एग्जाम्पल ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर, ये आपको पूछा जा सकता है, याद रखना। हमारा नेचर के साथ क्लोज रिलेशन है वो हमें किस स्टोरीज से पता चलता है? दो स्टोरी से पता चलता है, एक है पंचतंत्र एंड दूसरी है जातक टेल्स। जटाका टेल्स नहीं, जाटका टेल्स भी नहीं, जातक टेल्स। ये जातक टेल्स जो है वो बुद्धिस्ट रिलीजन की है, भगवान बुद्ध के रिलीजन की है। एंड ये पंचतंत्र जो है वो हमारे हिंदू रिलीजन की है। तो पंचतंत्र और जातक टेल्स, इन दोनों में एनिमल्स और प्लांट्स से जुड़ी कई सारी मोरल स्टोरीज है। वंस इन लाइफ आपको पढ़ने ही चाहिए। यू विल गेट फैबुलस मोरल फ्रॉम दो स्टोरीज। आउटस्टैंडिंग है ये। पंचतंत्र में पंच मतलब पांच, तंत्र मतलब एक मोरल दिया गया है उसमें, पांच अलग जीवन के पांच मेन पहलू। तंत्र का मतलब एक होता है स्ट्रेटेजी, हाँ, पांच ऐसी स्ट्रेटेजी दिखाई गई है कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ानी चाहिए, जिंदगी को कैसे जीना चाहिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग यहाँ पे दोनों स्टोरीज है, आपको मिल जाएगी। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि विच स्टोरीज रिफ्लेक्टिंग the close relationship between nature and human, then you can say पंचतंत्र and जातक tales। ठीक है। Our classical and folk music and several raga, हमारा क्लासिकल म्यूजिक है, हमारा फोक म्यूजिक मतलब लोक संगीत जो है, और कई सारे ऐसे राग है, संगीत में राग होते हैं ना, हाँ, वो राग किसके ऊपर बेस करते हैं? प्रहर के ऊपर बेस करते हैं। प्रहर मतलब क्या? पीरियड ऑफ डे। 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 24 घंटे में टोटल 8 प्रहर होते हैं। तो ये भी हमारे पास है दुनिया में। सिमिलरली आयुर्वेद को कौन नहीं जानता, वो नेचर के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंडेंट है। और आयुर्वेद जो है वो हिंदू, खास करके हिंदू, बुद्धिस्ट या जैन, ये द रिलीजियस जो है जो आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। ये जो यूनानी जो है वो मुस्लिम रिलीजन वाले लोग, मुस्लिम भाई बहन जो है यूनानी को खास प्रैक्टिस करते हैं, उस धर्म में ये प्रैक्टिस करा जाता है। फिर है नेचर क्योर भी नेचर से जुड़ा हुआ है, जिसमें दवाइयां नहीं लेनी है, बस नेचर थेरापी कई सारी होती है। आप गूगल पे जाके नेचर क्योर, नेचर थेरापी के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। तो ये भी टोटली किसके ऊपर बेस करते हैं?
नेचर के ऊपर। तो आपको ऐसा भी सवाल यहाँ पे आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल हेरिटेज। तो दोनों के पॉइंट्स आपको लिखना होता है। तो पहले नेचुरल हेरिटेज के बारे में लिखना है, तो यहाँ से 8 पॉइंट में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिर कल्चरल हेरिटेज में जो आएगा उसमें से कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट कर सकते हो और दोनों को मिंगल करके आप लिख सकते हो। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.